कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। अधर्म, पाप, अन्याय, लोभ, हिंसा और छल का ऐसा साम्राज्य स्थापित हो चुका था कि देवता भी अपने अपने लोकों में कांप उठे थे। मनुष्यता का अस्तित्व संकट में था। तभी विष्णु के दशम अवतार का समय आया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव छंभलामावत में एक तपस्वी ब्राह्मण डबा विष्णु शर्मा और उनकी पत्नी अन्य सुमति अमन के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्किया। जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी और शंखनाद गूंजा। आकाशवाणी हुई, यह बालक सत्य का रक्षक बनेगा, पाप का संहार करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। कल्कि का बचपन साधारण नहीं था। वह अन्य बालकों से तेज, बलशाली और ज्ञानी था, परंतु वह स्वयं नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या शक्ति छुपी है। पूरे भारत में अराजकता फैल चुकी थी। उसका लक्ष्य था धरती से संपूर्ण धर्म का नाश। एक दिन कल्कि एक गुफा में तपस्या कर रहे एक रहस्यमय साधु से मिले। वह कोई साधारण साधु नहीं था। वह स्वयं परशुराम नर थे, जिन्होंने भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में कल्कि को पहचान लिया। परशुराम ने कल्कि को बताया, वत्स, तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम स्वयं विष्णु के दशम अवतार हो। यह संसार तुम्हारे रूप में ईश्वर की अंतिम आशा देख रहा है। कल्कि भयभीत थे। उन्होंने पूछा, परंतु मैं तो साधारण हूं, इतना भार कैसे उठाऊं? परशुराम बोले, जब धर्म खतरे में हो तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्र, रत्नमार्गी तलवार, अग्निबाण और विष्णु कवच दिए और उन्हें अष्ट सिद्धियों का ज्ञान कराया। कल्याणासुर ने पूरे देश में अपने असुर रक्षक फैला दिए थे। पहला असुर था तारणासुर। कल्कि ने अकेले ही तारणासुर के किले में घुसपैठ की। वहां समय स्थिर था। रत्नमार्गी तलवार से कल्कि ने तारणासुर के चारों हाथ काट दिए और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी धर्मसेना में शामिल हुए द्रौपदी नाम की एक विदुषी, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थी। बलवीर, एक वनवासी योद्धा जिसके तीर कभी चूकते नहीं थे। राहुल, एक पूर्व वैज्ञानिक जिसने कल्याणासुर के खिलाफ रक्षा कवच बनाए। कल्कि ने जाना कि जब तक अंधकार मणि नष्ट नहीं होती, तब तक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यह मणि केवल अश्वदत्तामिन के खून से नष्ट हो सकती थी। अश्वदत्त एक असुर था जो अब तक कल्याणासुर के किले में सोया पड़ा था। कल्कि और उसकी सेना को शून्य गुहा न जाना पड़ा जहां अश्वदत्त सोया था। अश्वदत्त जागा। उसकी आंखों में पशु जैसी क्रूरता थी, परंतु कल्कि ने उसकी आत्मा को छुआ। तुम अधर्म के रक्षक नहीं, बलिदान के प्रतीक बन सकते हो। कल्कि के वचनों से प्रेरित होकर अश्वदत्त ने अंधकार मणि पर आत्म बलिदान कर दिया। अब बचा था अंतिम युद्ध। कल्कि ने आकाश में उड़ते हुए रत्नमार्गी तलवार से कल्याणासुर का सिर काट दिया। कल्कि ने युद्ध समाप्त होने के बाद एक नई व्यवस्था की स्थापना की। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कल्कि ने कहा, अब मैं लौटता हूं। जब फिर से अधर्म बढ़ेगा, मैं पुनः लौटूंगा। और वह अंतर्धान हो गए।